दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि MJPRU के इम्प्रूवमेंट के फॉर्म कब आएंगे। MJPRU के इम्प्रूवमेंट के जो फॉर्म आएंगे वो फॉर्म कौन कौन स्टूडेंट्स भर सकते हैं। हाँ, फेल होने पर कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, पास हैं तो इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं नहीं, अब्सेंट हैं तो कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, या फिर फेल पास अब्सेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। ठीक है, सब आपको बताने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट की कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। इम्प्रूवमेंट फॉर्म कितने सब्जेक्ट में भर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, स्पेशली बात करेंगे BA BCom MA MCom प्राइवेट कोर्सों की। तो सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन पर ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं MJPRU की। ठीक है, MJPRU यूनिवर्सिटी बरेली की बात कर रहे हैं स्पेशली। यहाँ पर क्या होता है कि चाहे आप लोगों की बैक लग गई हो, मतलब चाहे आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हों, ठीक है, या फिर आप अब्सेंट हों, ठीक है, या फिर आपको अपने नंबर इंक्रीज़ कराने हों, नंबर बढ़ाने हों, तो तीनों ही कंडीशन में भरा जाता है इम्प्रूवमेंट का फॉर्म। ठीक है, इम्प्रूवमेंट ही बोलते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। चाहे आप फेल हो गए हों, चाहे एब्सेंट हो, ठीक है, पेपर छूट गया हो, चाहे नंबर बढ़वाने हो, तो एक ही फॉर्म होता है प्राइवेट के लिए, वो होता है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, प्राइवेट में बैक का सिस्टम नहीं है, प्राइवेट में सिर्फ एक ही फॉर्म है, उसे आप बैक भी बोल सकते हैं, इम्प्रूवमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाम इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार परीक्षा ये लिखा होता है फॉर्म पर। तो चाहे बैक लगी हो, चाहे अब्सेंट हो, चाहे आपको नंबर बढ़वाने हो, तो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आप भर सकते हैं। तो BA BCom MA MCom के ऐसे छात्र जो किसी भी सब्जेक्ट में किसी पेपर में फ़ेल हो गए हों, या फिर अब्सेंट हो गए हों, या उनको अपने नंबर बढ़वाने हों, नंबर इंक्रीज़ कराने हों, तो ऐसी तीनों कंडीशन में आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर पास हैं फिर भी इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं, अपने नंबरों को बढ़वा सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद में। अब कितनी सब्जेक्ट में भर सकते हैं इम्प्रूवमेंट का फॉर्म, देखिए, UG कोर्स की बात करेंगे यानी BA और BCom की, और PG कोर्स यानी आपका MA MCom। ठीक है, BA BCom में आप एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे तो दोनों में इम्प्रूवमेंट भरा जाएगा, 3 होंगे तो तीनों में इम्प्रूवमेंट भरा जाएगा। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में ही इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। दूसरा, PG कोर्स में एक पेपर में इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। जैसे कि PG में 4 या 5 पेपर होते हैं MA MSc MCom में, तो उन 4 या 5 में से किसी भी एक पेपर में आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल होगा UG में तभी इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा, और अगर PG में किसी एक पेपर में फ़ेल हैं या अब्सेंट हैं या नंबर बढ़वाने हो तो इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा। ठीक है, तो UG में एक सब्जेक्ट और PG में एक पेपर में इम्प्रूवमेंट डाला जा सकता है। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है, अलग अलग, तो इम्प्रूवमेंट नहीं भरा जाएगा। ठीक है, फिर आपको एक्स स्टूडेंट फॉर्म भरकर दोबारा एग्ज़ाम देने होंगे। इसी तरीके से PG की बात करें तो अगर 2 पेपरों में फ़ेल हो गए या 2 पेपर छूट गए, ठीक है, अब्सेंट हो गए, तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं भर पाएंगे, फिर एक्स स्टूडेंट फॉर्म भरकर दोबारा एग्ज़ाम देने होंगे। तो एक ही सब्जेक्ट में चांस मिलता है इम्प्रूवमेंट डालने का। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स की बैक लग गई, मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स फेल हो गया, ठीक है, बैक को फेल बोल सकते हैं, एक सब्जेक्ट में फेल लिखा होगा, ना पासिंग मार्क्स नहीं आ पाए, फेल हो गए, ठीक है, या फिर एब्सेंट थे, या फिर नंबर इंक्रीज़ कराने थे UG PG किसी भी कोर्स में, तो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा जा सकता है, आप भर सकते हैं। अगर 2 सब्जेक्ट में अलग अलग बैक है, मतलब फेल हो गए 2 सब्जेक्ट में अलग अलग, या 2 सब्जेक्ट के पेपर छूट गए, तो आप फिर इम्प्रूवमेंट का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट में मौका मिलता है इम्प्रूवमेंट डालने का। अब इम्प्रूवमेंट के फॉर्म कब आएंगे, देखिए, इस साल की बात करें तो इस साल जो आपका इम्प्रूवमेंट के फॉर्म है वो फाइनल रिजल्ट आने के बाद में आएंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे कोर्सों के रिज़ल्ट रह गए हैं। MA MCom फाइनल ईयर के आ गए हैं, फर्स्ट ईयर के भी आ गए हैं, MA फर्स्ट ईयर के, MCom फर्स्ट ईयर का रह गया है, और इसके अलावा BA BCom थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सबका ही रह गया है अभी। तो जब ये रिज़ल्ट फाइनल हो जाएंगे, इसके 15 दिन के बाद में आपको इम्प्रूवमेंट के फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एक साथ में ही फॉर्म भरेंगे। तो जब सबके रिज़ल्ट आ जाएंगे, यानी BA BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इनके रिज़ल्ट रह गए हैं, जब इनके भी रिज़ल्ट आ जाएंगे, इसके 15 दिन के बाद में आपको इम्प्रूवमेंट के फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इम्प्रूवमेंट डालना हो, तो हम आपको इम्प्रूवमेंट जुड़ी कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। आप
आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दें, सभी फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लें। कंप्लीट जानकारी आपको हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे और इम्प्रूवमेंट में नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत चांसेस हैं, 90% चांस हैं, अगर आपने लिखा है तो नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कॉपी काफ़ी ईजी चेक होती है। तो आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।